हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुणा कबीर अपने चैनल अरुणा द रेड रे के माध्यम से आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ। बहुत बार जब हमें दुख हो रहा होता है, हमें पेन हो रहा होता है, हमें दर्द हो रहा होता है, तो ये भी हेल्दी होता है कि इन एक्सप्रेशन को हम एक्सप्रेस करें। इट्स ओके नॉट टू बी ओके। बहुत बार क्या होता है कि हम किसी ऐसी स्टेज से गुजरते हैं जहाँ पर हमें बहुत दुख हो रहा होता है, हम बहुत दर्द को एहसास करते हैं, लेकिन हम अपने आप को हमेशा स्ट्रोंग दिखाना चाहते हैं। तो हमको ये लगता है कि अगर हम अपने दर्द को एक्सप्रेस करेंगे तो कहीं हम कमज़ोर तो नहीं हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अपने दुख को, अपने दर्द को एक्सप्रेस कर लेना, उसे फील कर लेना भी, ये हेल्दी फीलिंग होती है। बहुत हेल्दी होता है हमारी हेल्थ के लिए। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी घटना है, कोई ऐसी चीज़ है जिसने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, आपको ऐसा लगता है कि आप हर्ट हो गए हैं, आपको ऐसा लगता है बहुत दर्द से गुजर रहे हैं आप, तो आप उस फीलिंग को एक्सप्रेस कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो फीलिंग इस तरह की है कि आपको रोना आ रहा है, आपको वो दर्द, वो जो दुख है इस हद से बढ़ चुका है कि आपको उस समय रोना आ रहा है, तो आप रो लीजिए। क्योंकि जब आप रो लेंगे तो उसके बाद आपको जो फीलिंग आएगी, आप बहुत लाइट फील करेंगे आपको। तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि आप हमेशा स्ट्रोंग बने रहिए, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को हाइड कीजिए। ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। इट्स ओके नॉट टू बी ओके। क्योंकि ये बता देना कि हाँ, आप इस समय किसी दुख से गुजर रहे हैं, किसी दर्द को एहसास कर रहे हैं आप, तो ये अपने आप को, ये आप एक परमिशन दीजिए कि हाँ, कि भाई मुझको दुख हो रहा है, तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो रो लेने से दुख कम हो जाएगा, तो आप रो लीजिए। कोई टेंशन की बात नहीं है। आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। अगर वो सिचुएशन ऐसी है कि आपको लगता है कि हमें वो सिचुएशन छोड़ देनी चाहिए, तो आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रह चुके हैं और आपको लगता है कि थोड़ा रेस्ट चाहिए आपको, तो बिल्कुल रेस्ट लीजिए आप। क्योंकि हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता है कि अपने आप को स्ट्रोंग ही दिखाइए। इट्स ओके कि आप इस समय या किसी फेज ऑफ टाइम में, किसी लाइफ के किसी भी एक पीरियड में, किसी फेज ऑफ लाइफ में, अगर आपको ये रियलाइज होता है कि इस समय आप दुख को फील कर रहे हैं, आप किसी दर्द भरी स्टेज से गुजर रहे हैं, तो ये आपकी वीकनेस नहीं है। उसको एक्सप्रेस कर देना आपकी वीकनेस नहीं है, बल्कि ये बहुत हेल्दी है। क्योंकि अब आपको ये रियलाइज हो रहा है कि चीज़ें एक स्टेज से ज़्यादा हो गई हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि हाँ, अगर आपको रोना आ रहा है, रोइए। रो लेना भी एक पॉजिटिव इमोशन होता है, अगर वो आपको हल्का महसूस करा रहा है। क्योंकि बाहर की चीज़ें, वो दुख जो है आपको, वो जो दर्द है आपको, वो आपके लिए बोझ बनता चला जा रहा है। और अब आपको लगता है कि नहीं, आप उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो अपने आप को परमिशन दीजिए उसे एक्सप्रेस करने की। रोने से चीज़ें अगर आपको अच्छी फील होती हैं, रोने से आपको लाइट फील हो रहा है, तो आप रो लीजिए। अगर आपके पास उस समय आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा इंसान हो जिससे बात करके आपको हल्का फील होने लगे, तो आप बिल्कुल बात कीजिए। क्योंकि बात यह है कि यहाँ पे आपकी खुद की केयर की बात है। अगर आपको ये लगता है कि इस समय चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं आपके लिए कि आपको वो बात करनी ही पड़ेगी किसी से, तो आप कीजिए बात। क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत हेल्दी हैं। अगर सिचुएशन ऐसी है तो आपको लगता है कि ब्रेक लेना बनता है, तो आप ब्रेक लीजिए सिचुएशन से। अगर आपको लगता है कि अवॉइड कर देना चाहिए उन चीज़ों को, तो आप छोड़ दीजिए उन चीज़ों को। क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे जाके फिर आपको फिर वही सेम फीलिंग का एहसास कराएंगे। इसलिए अपने आप को जिंदा महसूस करने के लिए, अपने आप को तरोताज़ा महसूस करने के लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप सबको ये बताएं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, दुनिया को ये दिखाएं कि आप इतने ताकतवर हैं। कोई बात नहीं, आप हैं। अपने आप को एक्सप्रेस कर लेना भी सबसे बड़ी ताकत होती है। जिस तरह से हम आप अपनी अच्छाइयों को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी खुशियों को एक्सप्रेस करते हैं, तो अपने दुख को, अपने दर्द को रियलाइज कर लेना, उसे अपने लिए एक्सप्रेस कर लेना,
भी पॉजिटिव साइन होता है। तो आप अपनी लाइफ की तरफ ध्यान दीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे स्टेज से गुजर रहे हैं जहाँ आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप अवॉइड कीजिए। अगर आपको लगता है कि अवॉइड करना ज़रूरी है, ब्रेक करना है तो ब्रेक लीजिए। अगर आपको लगता है कि लाइफ में चीज़ें बहुत तेज़ स्पीड से भाग रही हैं, अब आपको रेस्ट लेना है, तो आप रेस्ट कीजिए, क्योंकि इट्स ओके नॉट टू बी ओके। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।